प्यारे प्रदेशवासियों, चाहते हो अपने जंगल और जमीन को, अपने घरों को बचाना, तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागा हूँ। चलिए आज बात करेंगे। मैं आज पहुँचा हूँ गांधी पार्क, जो कि आज हमारा देहरादून में स्थित है। तो आज मैं जानने का प्रयास करूंगा जिन युवाओं को आज अपनी नौकरियों पे होना चाहिए, आज अपने घरों में होना चाहिए, वो आज रोडों पे बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा ये युवा यहाँ क्यों आए हैं, क्या इनकी मांग है और क्या ये उत्तराखंड में क्या बदलाव चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? पहले तो हर हर महादेव उज्जवल जी, धन्यवाद। मेरा नाम है क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत है और यहाँ पर लगातार जो है उत्तराखंड की प्रथम मांग को लेकर, भू कानून को जो है राज्य में लगे, उत्तराखंड में लगे सशक्त भू कानून को लेकर यहाँ पर देहरादून के गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इस जो आज़ादी से पहले क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक मांग रखी, हमारी गोरी सरकार थी, है ना, उसे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बम और पिस्तौल का इस्तेमाल किया। तो क्या जैसे कि आज जो हमारी बहरी और अंधी सरकार है, तो कैसे सुनाने के लिए क्या वो आपकी मांग मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे आंदोलनकारियों ने जो है, क्रांतिकारियों ने देश को जो है आज़ाद करने के लिए तमाम इस तरीके से कदम उठाए थे और ऐसे कदम हम भी उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि उत्तराखंड राज्य जो है कोई जो है भीख में दिया हुआ राज्य नहीं है। इसके लिए बहुत सारे, जैसे हमारे देश के आंदोलनकारी है, तो ऐसे हमारे राज्य के भी बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, मातृशक्ति ने सबसे ज़्यादा अहम रोल इस राज्य को बनाने में निभाया था। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य जो है अलग राज्य बना था उत्तर प्रदेश से, और उसी के बाद से लगातार जब ये राज्य उन आंदोलनकारियों बनाया था, तो उनके सपने थे जो अभी तक साकार नहीं हुए हैं। उन्होंने सोचा कि उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ की तमाम जो है जंगल ज़मीन बचेगी, जो यहाँ का पूरा जो है युवा पीढ़ी है, जो तमाम यहाँ के वासी है, वो सक्षम होंगे, सफल होंगे, यहाँ के पर्वत बचेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से जैसे आज जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, उत्तराखंड के नागरिक हैं, वो दूसरे राज्यों को चला रहे हैं, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं, चाहे सेना के जितने प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी हम उत्तराखंड को ही बनाने में, उत्तराखंड जिस तरीके से जो हमारी देवभूमि है, इसे ही हम सफल करने में क्यों नाकामयाब रहे? ये नाकामयाबी मैं बताना चाहता हूँ कि नाकामयाबी इसलिए रहे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको 2000 से जब से ये राज्य बना, तब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पे नेता मंत्री रहे, तो उन्होंने पहले जो है राष्ट्रीय पार्टियों की चाटुकारिता करी। अगर अब नहीं बचाया गया तो ये कभी नहीं बच पाएगा और इससे भी बदतर हालत अब जो है उत्तराखंड की हो जाएगी। इसलिए देवभूमि है, इस देवभूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से आपने देवभूमि को बचाने की बात की, मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा। जैसे हमारे उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन आज भी जो यहाँ पलायन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो पलायन दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है? जी, इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये है भाई साहब कि जो पहाड़ के तमाम जो है हमारे जो है 70 विधानसभा है, जिसमें से जो है जो हमारी 30 से 40 विधानसभा जो है वो पहाड़ों में ही आती है। तो इन विधानसभाओं में जितने भी ये विधायक नेता है, ये खुद जो है अस्थायी राजधानी देहरादून में रहते हैं और पहाड़ों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये 5 साल में सिर्फ एक बार जाते हैं और वहाँ पर दबा के पैसा, जिसको जो है कई करोड़ों रुपए वहाँ पर ले जाते हैं और वोट बैंक के नाम पर वहाँ पे लोगों को शराब पिलाना, उनसे वोट लेना और जीत कर फिर वापस यहीं आ जाते हैं। इनके कोठी बंगले सब यहीं है। और पहाड़ों में सबसे बड़ा प्लान का जो कारण है, वहाँ पर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है और ये सबसे बड़ा कारण है। फिर रोज़गार भी नहीं है। तो हम तो पहाड़ के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं और करते आए हैं अब तक राज्य में कि जो पहाड़ के हमारे युवा साथी हैं, वो अपने अपने जो है जिलों में, अपने अपने विधानसभाओं में सड़कों पर बैठे और इन नेताओं के कपड़े फाड़े कि आपको हमने वोट दिया है, हम अपने ज़िले से, अपने ग्राम सभा से हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हमको कारखाने, फैक्ट्री, हमको नौकरी सब यहीं चाहिए, सारा रोज़गार चाहिए। आप देखिए कि 22 सालों में कृषि विभाग ने पहाड़ी जिलों में कोई काम नहीं किया। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बीच में। जैसे कि मैं अपने पूर्वजों की बात करूँ, जिस स्कूल में पहले कृष्ण जी जाते थे, उसी स्कूल में सुदामा ही जाते थे। तो शिक्षा व्यवस्था सेम थी, लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था में और चिकित्सा प्रणाली में इतना मतभेद है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतभेद इसलिए है मान्यवर कि जिस तरीके से आप देखो ना, नेताओं ने किया है ये स्थिति जो देश की, प्रदेश की है, ये सब नेताओं के कारण है, इस सिस्टम के कारण है, इस सरकार के जो है कारण है। यहाँ पे अनपढ़ गवार अंगूठा छाप नेताओं ने इस प्रदेश को और इस सरकारी प्रणाली को, सेवाओं को बर्बाद करने का एक काम किया और कुछ नहीं किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।
सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी बुढ़ाकोटी जी हैं, वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो हमारी राजनीति है उसका शुद्धिकरण हो। क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए सर? होना चाहिए। और जिस तरीके से जो है बुढ़ाकोटी जी ने कहा है कि निकलो अपने मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, तो होना चाहिए। और आज जो है भू कानून के ऊपर भी वो लगातार जो है बात करते हैं। तो मैं बुढ़ाकोटी जी भी को और पूरे प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्यारे सम्मानित साथियों, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग कोई मेरी नहीं है या कोई बुढ़ाकोटी जी की नहीं है, पूरे प्रदेश की मांग है। और इसमें सब लोगों को एकजुट होकर, एक मुठ होकर, जितने भी संगठन है, संस्था है, जो कहते हैं कि हम उत्तराखंडी है या हम उत्तराखंड के जो है बचाने वाले, हम उत्तराखंड को और उत्तराखंड की रक्षा करने वाले अपने आप को कहते हैं, तो रक्षा तो सम्मानित साथियों तभी होगी जब एक साथ आएंगे और एक साथ मिलजुल कर आवाज़ उठाएंगे। तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो नेता हैं उनकी चल अचल संपत्ति इस देश के नाम हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे समाज में कुछ परिवर्तन आएगा सर? ऐसा तो आप देखिए कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नेताओं ने संपत्ति कमाई है, इनका कोई ईमान ही नहीं है। जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद जाते हैं और कितना मतलब आपराधिक जो है छवि के लोगों को यहाँ पर बसाने का काम कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या ऐसे लोग क्या अपनी संपदा, क्या अपने जो है वादे तो करते हैं कि भाई हम विधायक बनते अपनी जो है विधायक निधि छोड़ देंगे या अपनी तनख्वाह जो है गरीबों के नाम कर देंगे। तो आज तक तो वास्तव में देखो, आप धरातल में जाओगे तो धरातल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो ईमान के बिखरे नेता होते वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो ये वोट देकर जो है पैसा देकर वोट खरीदने वाले लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में जो है प्रदेश में पूंजीवाद चल रहा है। राजा का बेटा राजा बन रहा है और राजा वो नहीं बन रहा जो उसका असली हकदार है। अंत में बस मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों को लेकर सर आप क्या कहोगे सर? मैं चाहता हूं कि पहले तो बुढ़ाकोटी जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रयास किया है। और हम सब लोग एक है, बुढ़ाकोटी जी आप जहाँ बोलेंगे हम आपके साथ भी खड़े हैं। और सर जिस तरीके से उन्होंने युवाओं में क्रांति जगाई है, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपना पसीना बहा, चाहे उसमें भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, है ना, तो इनके बारे में आज जैसे कि मैं उत्तराखंड की बात करूँगा, आज भी उन लोगों के नाम से जिलों के नाम है जिन लोगों ने हमें गुलाम किया। लैंसी डाउन हो गया, डलहौजी हो गया। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को कोई मतलब अधिकार भी नहीं है ऐसे नेताओं को यहाँ पे रहने का। मतलब जिस मट्टी में जन्मे, जिस देवभूमि में जन्मे और उसके सम्मान में, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए आज वो किस तरीके से पीछे हट रहे हैं या किस तरीके से अपना ईमान बेच रहे हैं। आपने सही कहा कि जैसे लंच डाउन अंग्रेज़ों के नाम पे है, तमाम इस तरीके से और भी जगह है जो तमाम जो है अंग्रेज़ों के नाम पे। पहले तो ये नाम सारे ख़त्म होने चाहिए। बात सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्यारे प्रदेशवासियों, चाहते हो अपने जंगल और ज़मीन को, अपने घरों को बचाना, तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। और सड़कों में आके आंदोलन होता है, घर में बैठकर अपने परिवार के साथ चाय पी के जो है बातें करने से और चर्चा करने से देश प्रदेश में बदलाव नहीं आता। सड़कों पे जो है उतरना पड़ता है आंदोलन क्रांति करने के लिए और कपड़े फाड़ने पड़ते हैं नेताओं मंत्रियों के। अगर हो तैयार और पैदा हुए देवभूमि में और देवभूमि के हो लाल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद जो है 27 से 30 तारीख के आसपास मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे पूरी सरकार हिल जाएगी। धन्यवाद सर। जिस तरीके से क्रांतिकारियों ने दलाल नहीं हिंद का लाल बनना पसंद किया, तो आज भी हमारे कुछ ऐसे उत्तराखंड में हमारे युवा साथी हैं जो इस देश के लिए, जो हमारे प्रदेशवासियों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं।